साथियों नमस्कार। विद्या संकल्प चैनल पर आप लोग का स्वागत है। 11,000 जीके जीएस सीरीज में हम लोग एमसीक्यू फॉर्म में देख रहे हैं पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो प्रश्न आ चुके हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। भारत के संविधान में राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा? तो ऑप्शन सी सही है, 250। देखिए, संविधान के अनुच्छेद यानी एक्ट 80 के तहत राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250 तक। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा मसाला उत्पादक राज्य कौन सा है? विच द लार्जेस्ट स्पाइस प्रोसेसिंग स्टेट इन इंडिया? विच द लार्जेस्ट स्पाइस प्रोडक्शन स्टेट ऑफ इंडिया? ये कौन सा है? ये है इन ऑप्शन में ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश भारत में मसालों का सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला राज्य है। मध्य प्रदेश के बाद गुजरात, उसके बाद दूसरे नंबर पर गुजरात और तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है। तो भारत का सबसे ज़्यादा मसाला उत्पादन कहाँ होता है? मध्य प्रदेश। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है? इन विच ऑर्गन इन यूरिया प्रोडक्ट इन द ह्यूमन बॉडी? तो ये है ऑप्शन बी सही होगा, यकृत यानी लिवर में। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद का प्रावधान है? विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फॉर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स? तो ये है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 74 यानी आर्टिकल 74। देखिए, आर्टिकल 74 में क्या प्रावधान है? आर्टिकल 74 में राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है। आगे है, भारत का कॉफी बंदरगाह किसे कहा जाता है? विच सिटी इज नोन एज द कॉफी पोर्ट ऑफ इंडिया? तो ये है ऑप्शन बी, बंगलुरु। बंगलुरु भारत के प्रमुख कॉफी निर्यातक बंदरगाहों में से एक है। आगे चलते हैं। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? हु रोड द बुक गीता रहस्य? तो ये है बाल गंगाधर तिलक। गीता रहस्य का इन्होंने इस पुस्तक का लेखन किया था। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? विच इन द लार्जेस्ट कैनाल इन इंडिया? तो ये है सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर। देखिए, इंदिरा गांधी नहर भारत का सबसे लंबी नहर है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो हु वाज द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में भोजन का पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है? तो वेयर डज डाइजेस्टिव बीइंग इन द ह्यूमन बॉडी? ते होता है बी यानी मुख से, माउथ से ही शुरू हो जाता है। भोजन का पाचन मुख में लार के एंजाइम द्वारा प्रारंभ हो जाता है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य शब्द का अर्थ क्या है? व्हाट डज द टर्म रिपब्लिक इन द प्रेम्बल मीन? ते है राष्ट्राध्यक्ष जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। द हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द पीपुल, यानी ऑप्शन बी सही है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? हु इज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा? ते होते हैं उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। संविधान के अनुच्छेद 64 के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होंगे। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादन राज्य कौन सा है? विच इन द लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया? तो ये कौन है?
ये है बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत के गन्ना उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिकाएं कहाँ बनती है? वेयर आर वाइट ब्लड सेल्स प्रोड्यूसिंग इन द ह्यूमन बॉडी? तो ये कहाँ बनती है? ये बनती है अस्थि मज्जा, यानी ऑप्शन बी में। अधिकांश श्वेत रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में ही होता है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी के संसद में बोलने का अधिकार है? अंडर विच आर्टिकल कैन द अटॉर्नी जनरल पार्टिसिपेटेड इन द पार्लियामेंट प्रोसीडिंग? तो ये है अनुच्छेद 88, यानी आर्टिकल 88 के तहत। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, देखिए बोल तो सकते हैं मगर वो मतदान नहीं कर सकते। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, भारतीय डाक का पिन कोड प्रणाली कब प्रारंभ की गई? तो इन विच ईयर वाज द पिन कोड सिस्टम इंट्रोड्यूस इन इंडिया? ये हुए था 1972 में, यानी 1972 में। देखिए भारत में पिन कोड प्रणाली 15 अगस्त 1975 में शुरू की गई थी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? इन विच ईयर वाज द क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च्ड? तो ये हुआ था 1942 में, यानी 1942 में। चलते आगे। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? विच इज़ द लार्जेस्ट रोड टनल इन इंडिया? ते है अटल सुरंग, यानी अटल टनल। यह हिमाचल प्रदेश में स्थित अटल टनल क्या है? भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग में से एक है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना त्यागपत्र किससे देते हैं? टू हुम डज द कैग ऑफ इंडिया सबमिटेड हिज रिजाइनेशन? यह किसको देते हैं? यह देते हैं राष्ट्रपति को, यानी प्रेसिडेंट को। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो विच इज द लार्जेस्ट मिक्स्ड ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी? तो ये है अग्नाशय, यानी पेंक्रियाज। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को रीट जारी करने की शक्ति दी गई है? विच आर्टिकल इम्पावर्ड द सुप्रीम कोर्ट टू इशू रिट? ये है अनुच्छेद 32, यानी आर्टिकल 32 में। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान है? विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल डील विद द इलेक्टेड ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ते अनुच्छेद 66, यानी आर्टिकल 66 में है। चलते आगे। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसिंग द स्टेट इन इंडिया? ये है गुजरात। देखिए गुजरात भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादन करने वाला राज्य है। चलते आगे। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का थक्का बनने में कौन सी कोशिका सहायता करती है? विच ब्लड सेल हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग? ये करती है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स रक्त के थक्का बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं? इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल आर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मेंशनड? तो ये है ऑप्शन बी, यानी भाग 4 पार्ट 4 में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में है और आर्टिकल कितना है? 36 से लेके 51 तक। चलते आगे। अगला प्रश्न है, भारतीय दुग्ध क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? हु इज द नो एज द फादर ऑफ द व्हाइट रेवोल्यूशन ऑफ इन इंडिया? ये हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन, यानी ऑप्शन बी सही होगा। चलते आगे। अगला प्रश्न है, तो ये 25 क्वेश्चन हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, अगला सीरीज में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।